तो अब हम चल पड़े हमारे गुलमर्ग के सफ़र में। आई होप आपको पहलगाम का सफ़र बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और थैंक यू सो मच, क्योंकि इतने सारे लाइक्स और व्यूज़ आ रहे हैं मेरे कश्मीर ब्लॉग पे। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है अब सभी के साथ मेरी पूरी ट्रिप शेयर करने में। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे पूरा गुलमर्ग में हमने क्या क्या किया। तो पहलगाम से गुलमर्ग का रास्ता करीबन 4 घंटे का लगे थे हमें, क्योंकि स्नो थी रास्ते में तो टाइम लगा थोड़ा सा। लेकिन हमने शॉपिंग भी बहुत की, ड्राई फ्रूट्स खरीदे, शॉल खरीदे shop and we are doing shopping for badam, अखरोट, केसर and एकदम original Indian. They are also giving us kahwa and Ivan is also liking this. So everyone is tasting कहवा और केसर। असली केसर की कैसे पहचान करें ये भी उन्होंने हमें सिखाया। गोल्डन जैसे आप बोल रहे हैं, गोल्डन हल्का सा देखो ब्रदर, ये एक पहचान हो गई। दूसरा आप इसका 2 रेशा ले लो, इसको सामने के दांतों से कूटो, सामने के दांतों से कूटो, सामने के दांतों से चबाओ। ये खाने में आपको हल्का सा कड़वापन। केसर अगर खाने में मीठा लगा तो नकली है, तो नकली है। केसर खाने में कड़वापन, ब्रदर केसर खाने में कड़वापन, इसका कलर आ जाएगा येलो केसरी कलर। अपनी जीभ दिखाइए भाई, इनको दिखाइए, कड़वापन आया येलो कलर। और आपका हैंड साफ है ना? मैं तेरी साफ है ना आपका हैंड? आप टच करो, इसमें डाल दो हाथ। और तुम रेशम जैसा आना चाहिए, रेशम जैसा। एक्चुअली अच्छा है वो रेशम ले ले। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट शॉपिंग करी और केसर की पहचान कैसे करें ये भी सीखा। सो नेक्स्ट स्टॉप था हमारा ये कश्मीर हैंडलूम का शॉप, जो कि गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ऐसे बहुत सारे रास्ते में आपको मिलेंगे। तो हमारे ड्राइवर ने ये सजेस्ट किया कि ये वाला बहुत अच्छा है, तो हमने यहाँ पर कुछ शॉपिंग करी और फिर हम चल पड़े गुलमर्ग की ओर। ओके, तो हमारे टाइम पे जो रोड्स थी गुलमर्ग तक वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी। तो हमारी जो बड़ी गाड़ी थी, क्योंकि हम लोग की 14 सीटर थी, तो वो गाड़ी हमारी सिर्फ तनमर्ग तक ही गई। उसके बाद हम लोगों को वहाँ से तवेरा हायर करनी पड़ी। तो हमने 2 तवेरा हायर की, फिर तनमर्ग से हम लोग गुलमर्ग की ओर गए उस तवेरा से, क्योंकि गाड़ियों में चेन बांधनी पड़ती है। जब स्नोफॉल होता है तभी गाड़ियाँ ऊपर पहाड़ी पर चढ़ पाती है, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं अगर हम लोग गाड़ियाँ बिना चेन के ले जाते हैं। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने ओवर स्मार्टनेस करके गाड़ियाँ ऊपर ले गए हैं बिना चेन के, और वो बहुत ही बुरे हादसे के शिकार हुए हैं। तो हम लोगों ने रेंट पे जो जैकेट्स हैं और स्नो बूट्स हैं हमने नीचे टनमर्ग से ही ले लिए फॉर 3 डेज़, क्योंकि हमारा 3 डेज़ गुलमर्ग का स्टे था। गुलमर्ग इज़ लाइक फ्रीजिंग, इट्स -8 डिग्री हियर एंड इट्स ऑल स्नोई। इट्स लाइक मेरे को लग रहा है मैं स्नो सिटी में आ गई हूँ, क्योंकि हर जगह मुझे स्नो दिख रही है। एंड वी आर स्टेइंग इन दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी जिसका नाम है ग्रैंड मुमताज़। सो लेट्स एंटर दिस प्रॉपर्टी। हेलो, सो लेट्स एंटर हियर एट ग्रैंड मुमताज़। वाओ, देयर इज स्नो एवरीवेयर। तो हम लोग होटल जाके थोड़ा सेटल हुए और थैंक गॉड हमारा जो पूरा होटल था वो सेंट्रलाइज्ड हीटेड था, तो हमें इतनी ठंड नहीं लग रही थी होटल के अंदर, क्योंकि बाहर तो फ्रीज़र में बैठे ऐसा लग रहा था। They have given us this kahwa welcome drink, जो कि कश्मीर की खासियत है, and Ivan is also enjoying kahwa. सो ग्रैंड मुमताज़ के जो रूम थे वो व्यू के साथ थे। रूम ज़्यादा बड़े नहीं थे बट अच्छे थे, हीटर लगा हुआ था प्रॉपर्ली हर रूम में, बहुत गर्म रूम थे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे। बेसिक एमिनिटीज सारी थी। तो चेंज करके हम पहुँचे रूम में मस्ती करने। क्योंकि न्यू ईयर भी बहुत ज़्यादा नज़दीक था, 2 दिन बाद न्यू ईयर था और सपन का बर्थडे भी था, तो सबको बहुत मस्ती चढ़ रही थी। हम लोगों ने खूब डांस किया रूम में, खूब मस्ती करी, खूब नाचे, खूब झूमे। और यही तो मोमेंट्स होते हैं फैमिली के साथ एंजॉय करने वाले हैं। थैंक गॉड हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स जो है वो इतनी ज़्यादा मस्ती करते हैं, कोई भी बैठता नहीं है, सब लोग डांस करते हैं। और यही बेस्ट पार्ट होती है फैमिली की और साथ घूमने की। और हम लोग तो बस यही प्रेफर करते हैं कि जहाँ भी घूमें फैमिली के साथ ही घूमें, क्योंकि असली मज़ा तो सबके साथ ही आता है। क्या बोलते हैं आप लोग? तो हम लोग बेड पे कूदे, क्या कुछ नहीं किया, बहुत मस्ती करी। हम लोग को अगला दिन बहुत ज़्यादा हमारा टायरिंग होने वाला था, बट स्टिल कोई भी सोने को तैयार नहीं था, सब लोग मस्ती के मूड में थे। और रूम में बिल्कुल हीटर चल रहा था, तो हम लोगों को गर्मी लगने लग गई थी जैकेट में।
सो आप देख सकते हैं इवान को भी कितनी मस्ती छा रही है यहाँ पे, वो भी खूब एंजॉय कर रहा है। तो हम लोग गए डिनर के लिए नीचे, बट मैंने सोचा क्यों ना एक बार बाहर थोड़ी सी ठंड फील करके देखी जाए कि कैसा लगता है -8 डिग्री। गाइस आई एम हियर स्टैंडिंग इन -8 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एक्चुअली आई एम फ्रीजिंग। मैं ये वीडियो में मोबाइल भी कैसे पकड़ा है आई डोंट नो, एंड नाउ कैन फील द कोल्ड हाउ -8 डिग्री सेंटीग्रेड लुक्स लाइक। मेरे आसपास सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। आई एम गोइंग इनसाइड नाउ। मैं सिर्फ आपके लिए आई थी बाहर। और डिनर एंजॉय कर कर हम पहुँचे अपने रूम में। हमारे रूम सब एक साथ थे, ऐसी लंबी लॉबी थी हमारे होटल में और सारे रूम एक साथ थे, आमने सामने थे, बहुत करीब थे हम दोनों एक दूसरे से। और अब फिर होगी अगली सुबह गुलमर्ग में। तो फिर हुई एक नई सुबह गुलमर्ग में और हम पहुँचे गंडोला राइड करने और साथ ही स्नो एक्टिविटीज़ करने। तो हमने सोचा आज का पूरा जो दिन है वो हम लोग गुलमर्ग वैली पे स्पेंड करेंगे, सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन दूंगी कि अगर आपके साथ छोटा बच्चा है या फिर आप पहली बार कश्मीर आए हैं तो आप एक गाइड ज़रूर कर लीजिए। मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरे साथ गाइड था, उसने मुझे सजेस्ट किया कि आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली और कंफर्टेबली ऊपर चेयर पे वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सुविधा मदर्स को दी गई है, क्योंकि पूरे टाइम बच्चे को गोदी में लेकर हम लोग लाइन में नहीं खड़े रह सकते। तो मेरी फैमिली जहाँ जहाँ मुझे मिल रही थी तो ऐसे हर स्टेज पे चेयर्स लगी हुई थी, तो मैं उनको ज्वाइन कर लेती थी। तो इस तरीके से एंट्री हुई गंडोला राइड में और काफ़ी भीड़ थी गुलमर्ग में। लाइक 1 घंटा लग गया हम लोगों को ऊपर पहुंचने में, लेकिन हमारे साथ गाइड था तो उसने हमारी काफ़ी हेल्प कर ली। उसने टिकट वगैरह सब ले लिया हमारे लिए और उसने हमें पूरा प्रॉपर रास्ता बता दिया कि कैसे जाना है। लेकिन अगर हम अकेले आते तो हमें यही प्रोसेस पूरा करने में शायद 2-2.5 घंटे लग जाते। बहुत से लोगों को मैं परेशान होते हुए देख रही थी और आप मानेंगे नहीं, 3 महीने के बच्चे को लेकर 7 महीने के बच्चे को लेकर भी लोग आए थे। तो इस तरीके से हमारी बारी आ गई गंडोला में बैठने की। तो एक गंडोला में मैक्सिमम 6 लोग बैठ सकते हैं, 3 इस साइड और 3 इस साइड। सो गंडोला में बैठने के बाद शुरू होगा एक ऐसा सफ़र जिसे विटनेस आप लोग सब करेंगे, क्योंकि अगर हेवन कहीं है वो यही है कश्मीर में। जो कहा जाता है वो बिल्कुल ही सही बात है। तो ये पूरा गंडोला राइड का सफ़र होता है 20 मिनट का और यकीन मानिए इस 20 मिनट के सफ़र को आप ज़िंदगी भर अपनी आँखों में कैद कर लेंगे और कभी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि ये इतना खूबसूरत होता है। जैसे कि अमीर खुसरो ने कहा है, गर फिरदौस बररूए ज़मी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। इफ़ देयर इज़ अ पैराडाइज ऑन अर्थ, it is this, it is this, it is this, and this is definitely true। तो हम लोग जब ऊपर से गुलमर्ग वैली को और कश्मीर को देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि धरती ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, जो कि बेदाग चादर है और जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था कि हम सीनरी देख रहे हैं, ये ख्वाब है, हकीकत है, क्या है ये, क्योंकि इतना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था आसपास का नज़ारा। मैं पूरी दुनिया घूमी हूँ पर कश्मीर जैसा मैंने नहीं देखा। सो मैम अभी कैसा लग रहा है, अभी फील हो रहा है अभी कि वर्ल्ड के हाईएस्ट गंडोला में आप घूम रही हो? अब वो सी लेवल 10,500 फीट पे आप जा रही हो अभी। 10,500? यस मैम। अभी आप कैसे फील कर रही हो? अमेजिंग, एडवेंचरस एंड बहुत मजा आ रहा है, पूरी फैमिली साथ में। जहाँ पर अभी चल रही हो आप 13 मीटर के ऊपर आप चल रही हो, 13 मीटर हो गए, 35 फीट करीबन ऊंचाई पे आप चल रही हो। अभी गंडोला में घूम रही हो आप। फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, पोमा कंपनी इसको बनाया। मैम आप मेरी तरफ से तो हल्का सा देख लीजिए, केन से सिर्फ 5 फीट बड़ा है, ये 5 गुना। डब्बू ये दिमाग खराब हो गया सर। आपको कैसे फील हो रहा है अभी? बहुत शानदार, अद्भुत, कुछ जीवन में पहली बार आनंद आ गया, आनंद से भरपूर। तो आपने देखा कैसे कश्मीरी गाइड भाई जो हैं वो पूरे एंकर बन चुके हैं, क्योंकि वो मेरा पूरा व्लॉग देख रहे हैं और वो भी सीख गए कि किस तरीके से इंटरव्यू लेना है सबके। तो उन्होंने ये रिकॉर्ड किया है पूरा व्यू गंडोला से मिरर के बाहर हाथ निकाल कर, ताकि आप सभी को मैं ये जो हेवन देख कर आई हूँ उसको आप लोग भी विटनेस कर सके आपके घर बैठे बैठे। कितना ज़्यादा सुंदर व्यू था, हम लोग सब खो चुके थे कश्मीर की ब्यूटी में। और 20 मिनट का सफ़र ऐसा लग रहा था कि कभी ख़त्म ही ना हो, क्योंकि इतना सुंदर सफ़र लग रहा था ये।
तो बस कुछ देर का सफ़र और बाकी है, फिर हम पहुंच जाएंगे फ़ेज़ 1 पर, जहां पर हमको मिलने वाली है बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़, जैसे कि स्नो बाइकिंग, स्लेजिंग, स्कीइंग और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वहां पर चीज़ें हमें मिलने वाली है जो कि हम स्नो के साथ मस्ती कर सकते हैं। तो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा। वैसे मैं मनाली, वैष्णो देवी सब दूर गई हूँ, बट ऐसी स्नो मैंने कभी नहीं देखी। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है कि मैं ऐसी इतनी सारी स्नो देख रही हूँ। और ये पूरी स्नो सिटी कह सकते हैं हम इसको, पूरा स्नो सिटी है गुलमर्ग, क्योंकि आप चारों तरफ देखेंगे तो सिर्फ आपको स्नो ही स्नो नज़र आएगी। तो इस तरीके से हम पहुँचे फ़ेज़ 1। तो अब हम देखेंगे गुलमर्ग वैली का पूरा फ़ेज़ 1 और यहाँ पर खूब सारी स्नो एक्टिविटी करेंगे। और फॉर्चुनेटली हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, धूप निकल रही हो जो कि स्नो एक्टिविटी के लिए एकदम परफेक्ट वेदर है। यहाँ का वेदर भी आपके लक पे डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं इवान भी पूरा सेटल हो चुका है। ठंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इवान को मैंने इतनी लेयरिंग की है प्रॉपर कि उसको बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही और वो इन्जॉय कर रहा है। और सबसे पहले हमने की स्लेजिंग। चाहे कोई मुझे जंगली कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। This is my sledge and this is the view of a Gulmarg Valley and आप देख सकते हैं इवान भी स्लेजिंग कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ी सी बर्फ़ ज़्यादा है, थोड़ी सी ढलान ज़्यादा है, तो हम लोग इन्होंने उतार दिया है। एंड बहुत ही अच्छा वेदर है आज, एकदम सनलाइट है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं लग रहा है, बहुत प्लीजेंट है स्नो एक्टिविटीज़ के लिए। सो वी आर लकी कि आज हमें ऐसा वेदर मिला है। एंड दिस इज़ द होल व्यू ऑफ गुलमर्ग वैली। तो स्लेज पे खूब सारी मस्ती करते हुए बीच बीच में हमें पॉइंट्स भी दिखा रहा था। वैसे तो सब साइड स्नो थी तो सब पॉइंट्स एक जैसे लग रहे थे। मैंने खूब डांस किया, खूब मस्ती करी और स्पेशली मेरी सासू माँ और मेरी देवरानी, हम तीनों ने तो इतनी मस्ती करी। जहाँ मौका मिला है हम लोगों ने डांस किया है, मस्ती की है। आपने वो याहू वाला ट्रेलर तो देख ही लिया होगा और मुझे अब देख सकते हैं कि मैं एकदम ही क्रेज़ी हो चुकी हूँ स्नो देखकर और गुलमर्ग वैली की ब्यूटी को देखकर। और अब मेरी जो दोनों सिस्टर्स है, यार कि सिस्टर ही कहूँगी क्योंकि मेरी सासू माँ भी मेरी सिस्टर जैसी लगती है और मेरी सिस्टर इन लॉ तो है ही मेरी सिस्टर। तो हम तीनों ने बहुत डांस किया और हम तीनों ने खूब मस्ती करी और खूब फ़ोटोज़ खिंचवाए। ये मेमोरीज़ ऐसी है कि हम लोग लाइफ टाइम चेरिश कर सकते हैं और स्पेशली मेरे व्लॉग के थ्रू तो हम इसे लाइफ टाइम चेरिश करेंगे। आई होप आपको भी सारी वाइब्स मैं दे रही हूँगी हमारी मस्ती वाली। तो फाइनली हम हाई पॉइंट पे पहुंच चुके हैं फ़ेज़ 1 के, जहां पर स्लेज करते हुए हम पहुंचे हैं, जहां पर हम सारी स्नो एक्टिविटीज़ करेंगे और सब। अब यहां पर हम लोग स्लेजिंग तो करके आ गए हैं, अब यहां पर हम करने वाले हैं स्नो बाइकिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और रोमांचक होने वाली है। वैसे स्नो बाइक चलाना आप ज़्यादा जल्दी नहीं सीख सकते, बट स्टिल अगर आपको ड्राइव करना आता है और थोड़ा बहुत टू व्हीलर चलाना आता है तो आप सीख सकते हो। तो मैंने थोड़ी बहुत चलाई और ट्राई किया, लेकिन उसके पहले फ़ोटो सेशन तो बनता है क्योंकि इतना अमेजिंग व्यू था ऊपर का। तो हमने सोचा कि पहले थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा ले, देन उसके बाद हम लोग स्नो बाइकिंग करेंगे। और पहले मैं पूरा जो ब्यूटी है उसको आप सभी को दिखाना चाहती हूँ कि कैसा लगता है गुलमर्ग वैली। What a beautiful view! It's a beautiful Gulmarg Valley and we are here. It's a beautiful weather. और यहाँ पर हम स्नो बाइक पे आए हैं। वाओ, loving it. Heaven is here in Kashmir. तो हम लोग हाई पॉइंट तक आए, उसके बाद मैंने स्नो बाइकिंग सोलो करी और फिर हम लोग गए नीचे, क्योंकि अब तक मैं स्नो बाइक चलाना सीख चुकी थी। आप देख सकते हैं मैं ज़्यादा फास्ट नहीं चला रही थी क्योंकि कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो मुझे चोट भी लग सकती थी, तो मैं ऐसे धीरे ही चला रही थी। लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे स्नो बाइक चलाने में। मेरे हस्बैंड भी चला रहे हैं, आप देख सकते हो, सपन भी स्नो बाइक चला रहे हैं यहाँ पे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया स्नो बाइक चलाने में। एक अलग ही एक्सपीरियंस था और एक अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस आ रहा था।
तो मुझे लगता है आप सभी को एक बार स्नो बाइक ज़रूर चलानी चाहिए अगर आप जा रहे हैं तो। और मेरा जो स्नो बाइक में मेरे को जिसने सिखाया ना, वो तो इतना जोश से भरपूर था, उसने मेरे इतने अमेजिंग वीडियोस बनाए हैं स्नो बाइक चलाते हुए। आप देख सकते हो मेरे पीछे बैठे और मेरा वीडियो बना रहे हैं चलाते हुए, और मुझे भी फुल जोश आ गया था, मुझे धूम वाली वाइब्स आ गई थी, धूम धूम वैसा फील कर रही थी कि बिल्कुल बाइक चला रही हूँ फास्ट, और बस आसपास स्नो ही स्नो है। बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस पहुँच चुका था मेरा, और मैंने बहुत अच्छे से स्नो बाइक चलाना सीख ली थी। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जाऊँगी तो मैं अकेले भी शायद चला लूँ स्नो बाइक, क्योंकि एक बार मैं चलाना सीख चुकी हूँ, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। तो स्नो बाइक के बाद हम नीचे पहुँचे और अब सबको भूख लगी थी बहुत तेज़। तो आपको गुलमर्ग वैली पे अगर आपने मैगी नहीं खाई तो क्या खाया भैया, पहाड़ों वाली मैगी की तो बात ही अलग है। तो हमने मैगी खाई, पुलाव खाए, राजमा चावल खाए, चाय पी, क्योंकि सबको ज़ोरदार भूख लगी थी। हम लोग ब्रंच करके ही निकले थे होटल से, तो अब बज चुकी थी 5 शाम की, तो सबको बहुत भूख लगी थी। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया ऊपर पहाड़ों का मील। टेस्ट जो था वो ओके था, मैगी तो सब दूरी अच्छी मिल जाती है, बाकी चीज़ों का टेस्ट जो था वो एवरेज था। हाँ, आप अपना जो टमी है वो फिल कर सकते हैं, खा सकते हैं। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं ऊपर सब चीज़ लाने में, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए और उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है ऊपर के वेदर पर कुछ भी बनाना, कुछ भी लाना। और कई दिनों पे तो बहुत ज़्यादा हार्श वेदर कंडीशंस होती है। गुलमर्ग वैली बंद किया जाता है, और मुझे तो अभी सुनने में आया है कि मुझे आए हुए 1 हफ़्ता हुआ है और गुलमर्ग वैली को बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे हैवी स्नोफॉल हुआ है और लोगों का वहाँ जाना भी मना कर दिया गया है। तो थैंक गॉड हम लोग सही टाइम पर जाकर आ गए, बिकॉज़ वेदर कंडीशन भी प्रॉपर होना कश्मीर ट्रिप पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अच्छे वेदर कंडीशन नहीं हुए तो भी आप ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग फॉर्चुनेट है कि हमें वेदर जो है वो पूरे टाइम बहुत अच्छा मिला। Okay guys, so it was a wonderful day in Gulmarg Valley. यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, K1 एंड K2। हम लोग K1 तक ही गए, और गंडोला में भी फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 है। हम लोग अभी यहाँ पे फ़ेज़ 1 पे खड़े हैं। फ़ेज़ 2 हम लोग नहीं गए क्योंकि वेदर कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है वहाँ की, और मेरे साथ छोटा बेबी भी है, तो मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया है फ़ेज़ 2 पे जाना। और हमने यहाँ पे स्नो बाइकिंग की, स्लेजिंग करी है, स्कीइंग करी है, बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़ है। मैं सभी को रिकमेंड करूँगी कि एक बार लाइफ में आप लोगों को कश्मीर ज़रूर आना चाहिए और यहाँ की ब्यूटी को मतलब विटनेस करना चाहिए। इतनी अमेजिंग जगह है, मतलब मुझे अपने आइज़ पे बिलीव नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है मैं सामने सीनरी देख रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा ये रियलिटी है। दिस इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ओके, तो ऊपर टेस्टी मील एंजॉय करने के बाद और बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़ करने के बाद अब बारी थी गुलमर्ग वैली को बाय कहने की विद हैवी हार्ट, क्योंकि जाने का मन तो नहीं कर रहा था इतने सुंदर व्यू को छोड़ के। बट शाम ढल रही थी तो अब टाइम था बाय कहने का। तो हम लोग पहुँचे अपनी गंडोला राइड पर स्लेजिंग करते हुए। तो पॉइंट पे उसने हमें छोड़ा, फिर हम गंडोला में बैठे और फिर से जो शाम का सनसेट का व्यू है हमने इंजॉय किया गंडोला पर। और फिर हम पहुँचे नीचे, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे हम, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ऊपर गुलमर्ग वैली पे। बहुत ज़्यादा सुंदर वैली है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो इस तरीके से हमारा दिन बीता गुलमर्ग वैली पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एक्सपीरियंस था फ़ेज़ 1 पर। तो अब अगले दिन हम लोग करने वाले हैं सिटी टूर। तो आगे अब हम देखेंगे पूरे गुलमर्ग वैली पे क्या क्या पॉइंट्स होने वाले हैं और क्या क्या है गुलमर्ग वैली में। तो हम लोग गंडोला राइड से बाहर आ गए। ये वो बिल्डिंग है जहाँ से हम एंटर करते हैं गंडोला राइड के लिए। तो ये बाहर से ऐसी दिखती है और बाहर से ये पूरा ग्राउंड है और इस बिल्डिंग के थ्रू हम गंडोला में एंटर करते हैं। ओके, तो फिर पहुँचे हम अपने होटल। हमने रेस्ट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा टायरिंग डे था आज गुलमर्ग वैली पे। अब कल नए दिन की शुरुआत होगी सिटी टूर के साथ। तो हमारा होटल जो था वो गंडोला राइड से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे था। तो हम फटाफट से होटल पहुंच गए। मुझे एक फ़ायदा ये रहा कि गाइड ने मुझे लाइन में नहीं लगने दिया और मैं सबसे जल्दी होटल पहुंच गई थी, अदरवाइज़ मुझे 1.5 घंटा लगने वाला था। ओके, तो हमारा अगला दिन शुरू हुआ और ये है हमारे ड्राइवर साहब जो हमें सिटी टूर करवाएंगे और इन्हें बहुत ही जल्दी थी। सही में चिल्ड्रंस पार्क है, चिल्ड्रंस कोर्स है, के पास फिर सीधा हम आएंगे मंदिर, सो स्नोई। जहाँ आपको अच्छा लगेगा रुकने। टाइम आप पे है सर, हमारा टाइम, हम जहाँ पे आप बोलोगे रुकने के लिए हम वहाँ रुकेंगे, जहाँ पे नहीं बोलोगे वहाँ नहीं रुकेंगे। आप बोलोगे हमें। तो
सो सिटी टूर में है चिल्ड्रंस पार्क, देन शिव मंदिर है, गोल्फ कोर्स है और फिर उसके बाद एक महाराजा का पैलेस है। तो हम 4 जगह देखेंगे जो कि गुलमर्ग में फ़ेमस है। तो सबसे पहले हम पहुँचे चिल्ड्रंस पार्क, जो कि एक बड़ा सा स्नो ग्राउंड है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और वहाँ से वैली जो है और भी ज़्यादा सुंदर दिखती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा चिल्ड्रंस पार्क था, जहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। सो यहाँ पर जो ड्राइवर रहते हैं सिटी टूर में, वही आपके गाइड रहते हैं जो आपको बताते हैं कि हर पॉइंट की क्या खासियत है और क्या हिस्ट्री है। तो इस तरीके से हमारे ड्राइवर ही हमको सब बताते जा रहा था कि क्या क्या जगह की क्या खूबी है। यहाँ पे 2 हिस्सों में गुलमर्ग बांटा गया है, एक आर्मी के अंडर में है और एक गुलमर्ग के जो जीडिया है ना उसके अंडर में। जहाँ से आपको ये फेंसिंग नजर आएगा ये पूरा आर्मी का एरिया है और इस साइड में पूरा जीडिया वालों का है। ये बीएसएफ का कैंप है। नमस्ते सर। ओके तो कश्मीर अपनी खूबसूरती के साथ हमारी इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडियन आर्मी यहीं पाई जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है अपने देश के सैनिकों को देखकर। अब हम स्नोमैन बनाने वाले हैं एंड दिस इज़ द व्यू जहाँ पर मैं हूँ। इट्स अमेजिंग। तो हम लोग चिल्ड्रंस पार्क पहुंच चुके थे, हमने अटैम्प्ट किया वहाँ पर स्नोमैन बनाने का, बट इतनी ज़्यादा बर्फ़ ठंडी थी और हम फर्स्ट टाइम ही स्नोमैन बना रहे थे, तो ये एक फेल्ड अटैम्प्ट था। लेकिन हमने सोचा हम फिर से आगे ट्राई करेंगे। फिर बर्फ़ देखकर सबको मस्ती छा रही थी और सब एक दूसरे पर बर्फ़ मार रहे थे और इतना ज़्यादा ठंडा मौसम था कि बर्फ़ ज़रा सी भी शरीर पे लग रही थी, इतना ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन मज़ा आ रहा था। ओके सो मैंने फिर अपने इंस्टाग्राम के लिए भी कुछ रील्स रिकॉर्ड की, क्योंकि व्यू इतना ज़्यादा सुंदर था, पीछे इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो मैंने कुछ रील्स के लिए भी कंटेंट इकट्ठा किया, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी सारी रील्स और वीडियोस डालती रहती हूँ। खूब सारे पिक्चर्स क्लिक करवाए और ये मेरा जो आउटफिट है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। पूरा आउटफिट मेरा H&M का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे लोग ATV भी चला रहे हैं और ATV से भी लोग यहाँ पर आते हैं। ATV भी आप हायर कर सकते हैं यहाँ पर और कोई भी पॉइंट्स विजिट कर सकते हैं। तो इवान भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा है, आप देख सकते हैं कितना मज़ा आ रहा है इवान को। इवान जो है पूरा स्नो बेबी बन चुका है और उसका दिल जो है वो पहाड़ों में खो गया है। मम हो गया। तो इवान स्नो को भी मम बोल रहा था और इवान गिर गया स्नो में। तो बच्चे गिर ही जाते हैं। और ये हमने फैमिली बूमरैंग बनवाया और फैमिली पिक्चर्स क्लिक करवाई। तो ये था छोटा सा टूर हमारे चिल्ड्रंस पार्क का। तो अब हमने ये देखा गोल्फ कोर्स। तो गोल्फ कोर्स के अंदर नहीं गए हम लोग, क्योंकि सेम ही था वही स्नो ग्राउंड और एवरीथिंग। वहाँ पे लोग जो है स्कीइंग कर रहे थे। हम लोग डायरेक्ट पैलेस पे पहुँचे, हमने गोल्फ कोर्स बाहर से देख लिया। तो अब हम देखेंगे पैलेस। पहले बादशाह लोगों का हुकूमत था, उनका पैलेस है ये। अंदर जाके देखो, फोटो वोटो ले लो। यहाँ का दूध का बना हुआ। सो पैलेस की जो फ़ीस थी वो थी 40 रुपीज़ और वहाँ पर हमने स्नो बूट्स बाहर निकाल दिए। वो लोग स्लीपर्स देते हैं आपको अंदर जाने के लिए, क्योंकि पैलेस बहुत ज़्यादा साफ़ रहता है। तो हमने देखा ये महाराजा का पैलेस, जो कि बहुत ही आलीशान बना हुआ था। बहुत ही अमेजिंग रूम्स थे और ऐसा अंदर बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि पूरा कवर्ड था। बहुत अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हैं एक पैलेस का एक प्रॉपर वुड का बना हुआ है छोटा सा पैलेस। और ये बहुत सारे बेडरूम्स थे अलग अलग। उस पर लिखा था बेडरूम 1, महाराजा का प्राइवेट रूम। तो इस तरीके से हमने पूरा पैलेस का विज़िट किया। देख सकते हैं इतना ह्यूज सभा रूम है ये। और ये है महाराजा का पूरा, जहाँ पर वो बैठते होंगे आई गेस और मीटिंग करते होंगे। कॉन्फ्रेंस रूम टाइप कह सकते हैं इसको अपन। और अब हम अंदर और कॉरिडोर के गए तो बहुत सारे रूम थे। अंडरग्राउंड भी जाकर पूरा एक पार्टी हॉल बना हुआ था। ये जैसे आप देख सकते हैं एक महाराजा का रूम है और कितना मजबूत है आज भी पूरा फर्नीचर। वैसे गवर्नमेंट इसको मेंटेन करवाती रहती है, बट स्टिल कितना ज़्यादा अच्छा और सुंदर दिख रहा है आज भी। सब कुछ पूरा वेल मेंटेन था सब कुछ। Okay, so we are here in Maharaja Palace in Gulmarg. So this is a bedroom of Maharaja and it looks so beautiful. आप देख सकते हो। और पूरा पैलेस ही बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। ये है ड्रेसिंग एरिया एंड देन वॉशरूम, जहाँ हम एंटर नहीं करेंगे, उनकी पर्सनल स्पेस है। वैसे पर्सनल स्पेस में तो हम घुस ही चुके हैं, क्यों छोड़े। ओके
तो अब हम पहुँचे महाराजा के ऐसे रूम जहाँ पर उनके सारे अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे, उनकी जो वॉर में वो यूज़ करते थे सारे शस्त्र, तलवारें और छुरियाँ इतनी मोटी मोटी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें महाराजा की रखी हुई थी और लाइक बहुत सारी वुडन आर्टिकल्स थे डिफरेंट। तो ये देखने में भी काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा कि पहले के लोगों के पास भी कैसी कैसी चीज़ें होती थी और कैसी कैसी चीज़ें वो रखते थे। बड़ा मज़ा आया। फिर हम पहुँचे अंडरग्राउंड उतर के जहाँ पर ये पार्टी हॉल था। तो कितना बड़ा पार्टी हॉल है, कितनी सारी डाइनिंग टेबल्स आप देख सकते हैं। पहले के लोग भी बहुत ही ज़्यादा पार्टी फ्रीक थे आई गेस, बहुत ज़्यादा पार्टी करते थे, इसलिए इतना बड़ा स्पेशली पार्टी के लिए हॉल बनाया हुआ है। और कितना सुंदर लग रहा है, टेबल भी कितनी बड़ी और ह्यूज है। सो इट्स सो अमेजिंग टू वॉच। बड़ा मज़ा आया पूरा पैलेस देखकर। तो इतने सारे बेडरूम थे, 10 तो बेडरूम थे। आई थिंक राजा की जो है वो 10 महारानियाँ हो गई और सबके लिए अलग अलग बेडरूम होगा। तो इस तरीके से हमने पूरा महाराजा पैलेस देखा गुलमर्ग में और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एक बार तो आपको देखना चाहिए। और फिर बाहर ही पैलेस के कहवा वाले खड़े थे, तो मुझे ठंड भी लग रही थी और इच्छा भी हो रही थी कुछ पीने की, तो मैंने सोचा चलिए कहवा पिया जाए। तो व्यू एंजॉय करते हुए मैंने कहवा पिया और पैलेस के पास भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू था, तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पर टाइम स्पेंड किया। और फिर हम पहुँचे शिव मंदिर। तो यहाँ पर शिव मंदिर भी बहुत ज़्यादा फेमस है गुलमर्ग में। तो हम लोगों ने चिल्ड्रंस पार्क देख लिया है, गोल्फ कोर्स देख लिया है, महाराजा पैलेस देख लिया है। अब हम देखेंगे शिव मंदिर, जो कि एक बहुत ही फेमस पॉइंट है। हम लोग शिव मंदिर के अंदर नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा था और मम्मी पापा वगैरह सब थे, वो लोग स्नो में बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे थे। तो हम लोगों ने बाहर से ही हर हर महादेव किया और हम आगे बढ़े। Now we are here to explore local markets in Gulmarg. So let's see क्या मिलता है मुझको यहाँ पे। तो यहाँ पे लोकल मार्केट था जहाँ पे पश्मीना, पोंचू और बहुत सारे शॉल ये सब चीज़ें मिल रही थी। तो मैंने अपनी फैमिली के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें बाय करी। और नॉर्थ विंड कैफ़े जो कि बहुत फेमस है, लेकिन फिर ये नॉन वेज है तो मैं यहाँ नहीं गई क्योंकि आई एम प्योर वेजिटेरियन। तो कुछ चीज़ें बाय करने के बाद हम लोग फिर होटल पहुँचे और मज़ा आया शॉपिंग करने में भी। तो होटल पहुँचने के बाद भी हमारी एनर्जी जो थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। तो हमने सोचा जो फेल्ड अटैम्प्ट चिल्ड्रंस पार्क पे था स्नोमैन बनाने का, तो उसको अब फिर से ट्राई किया जाए। तो होटल के बाहर ही जो होटल की लॉबी से ही एक छोटा सा एरिया जहाँ पे पूरा स्नो था, तो हम लोगों ने सोचा हम वहाँ पे ही स्नोमैन बनाएंगे। तो हम लोगों ने ठान ही लिया था कि अब तो स्नोमैन बनाना ही है, उसके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवानी ही है। तो मैंने ये इवान का मफलर और टोपी ऐसे मैंने छोटा सा स्नोमैन बनाने की कोशिश किया। मेरी सिस्टर इन लॉ और हम दोनों ने मिलके बनाया है। तो बहुत ही क्यूट स्नोमैन बना हमारा। बर्फ़ इतनी ठंडी थी ना, स्नोमैन बनाना इज़ नॉट ईजी। तो हमने हमारा जो था ना स्नोमैन पूरा डोप लग रहा था, बहुत ही हैंडसम स्नोमैन बनाया था हमने। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्मार्टी लग रहा है एकदम। और हमारे पास 2 लकड़ी के टुकड़े थे, हमने ऐसे हाथ बना दिए उसके और बना दी उसकी नोज़ और हमारा स्नोमैन बिल्कुल रेडी हो गया। आप देख सकते हो कितना हैंडसम लग रहा है हमारा स्नोमैन। और बहुत ज़्यादा डांस किया, मस्ती की स्नोमैन के साथ, पोज किए और इंस्टाग्राम रील बनवाई और फ़ोटोज़ खिंचवाए और फाइनली वी डिड इट। हम लोगों ने स्नोमैन बना लिया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया स्नोमैन बनाने में। तो होटल पहुँच के भी स्नो मस्ती जारी थी। और आप देख सकते हो ये है हमारा होटल की लॉबी जहाँ पर हमने स्नोमैन बनाया है। और कितना प्यारा ग्राउंड है होटल के बाहर भी जहाँ पर हम लोग स्नो एंजॉय कर सकते हैं। ये रहा हमारा हैंडसम सा स्नोमैन। से हाय एवरीवन, एक बार हाय बोल दो सब लोग मेरे स्नोमैन को। ओके तो फिर वापस से दूर से हमें एक स्लाइड दिख रही थी और जिस पे लोग स्लाइड कर रहे थे। तो हमने सोचा कि मुझे भी बर्फ़ में स्लाइड करनी है और हमको भी, मेरी सिस्टर्स को भी करनी थी। तो हमने सोचा कि नहीं अभी हम रूम में नहीं जाएंगे, अभी मस्ती बाकी है गुलमर्ग की, क्योंकि आज लास्ट डे है गुलमर्ग में। तो हमको आगे स्नो नहीं मिलने वाली क्योंकि कल हम डल लेक श्रीनगर की सैर करेंगे और वहाँ के गार्डन्स देखेंगे। तो हमने सोचा कि लास्ट डे है तो क्यों ना स्नो मस्ती जो है वो पूरी कर दी जाए। तो हमने अब स्नो पे स्लाइड की, वहाँ पे हमें एक स्लाइड मिल गई थी और यही हमारा रह गया था स्लाइड करना। तो हमने सोचा देखिए आप कैसे स्लाइड कर रही हूँ मैं स्नो पे। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, खूब हंसे हम और मस्ती भी की और बहुत बार ऊपर चढ़ के मैंने स्लाइड करी क्योंकि बहुत मज़ा आने लगा। शुरू में तो बहुत डर लग रहा था
क्योंकि ऊपर चढ़ने में पैर बहुत फिसल रहा था, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने लग गए थे हम लोग। तो फिर हम लोगों ने इस तरीके से मस्ती की। तो हम तीनों ने भी, आप देख सकते हो, ऐसे साथ में स्लाइड किया, मैंने और मेरी सिस्टर्स ने, और हमने ऐसे काउंट किया 1 2 3 और 1 बाय 1 हम तीनों ने स्लाइड किया। मेरा कोट बहुत हैवी था, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बट स्टिल आई मैनेज टू स्लाइड इतनी बार और चढ़ना उतरने में, बिकॉज़ बहुत हैवी था कोट। तो ये बहुत मज़ा आया, और देख सकते हो कितना हंस रहे हो, कितनी मज़ा आ रही है हम लोगों को। और हमारे होटल से हमारी मम्मी वगैरह भी देख के बहुत हंस रहे थे हमको। तो ऐसे स्लो मोशन वीडियोस भी बनवाए स्नो में, ताकि कोई भी कसर ना रह जाए, स्नो में ऐसी भी कोई बात नहीं रह जाएगी जो नहीं करी हमने। तो इस तरीके के वीडियोस बनाए, और बिल्कुल स्नो की चादर पे मैं लेट गई और खो गई। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये। एंड ऑल द ब्यूटीफुल किड्स, हेलो हेलो। तो गुलमर्ग में स्कूल भी बने हुए हैं जहाँ पे स्की सीखने और कोर्स करने बच्चे आते हैं ऑल ओवर इंडिया से और बाहर से भी। तो आप देख सकते हैं सारे स्टूडेंट्स हैं स्कूल के। और अब हम पहुँचे अपने होटल, और बहुत ज़्यादा थक गए थे। लास्ट डे बहुत ही अमेजिंग गया और बहुत मज़ा आया गुलमर्ग में। फुल व्यू फ्रॉम माई रूम, एंड आई मिस यू गुलमर्ग, एंड I promise I'll come back. ओके, तो ऐसा था हमारा 3 डे ट्रिप गुलमर्ग में, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। और मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ गुलमर्ग को, क्योंकि बहुत अमेजिंग ट्रिप थी गुलमर्ग की भी। कश्मीर पूरा ही बहुत सुंदर है, चाहे मैं बात करूँ श्रीनगर की, पहलगाम की या गुलमर्ग की। तीनों जगह की अपनी खूबी है और तीनों जगह की अपनी खूबसूरती है। और अब टाइम था होटल ग्रैंड मुमताज़ और गुलमर्ग को बाय बोलने का। तो आई एम रेडी। अब हम तैयार थे श्रीनगर की ओर बढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी अभी हमें डल लेक एक्सप्लोर करना है और वहाँ के गार्डन्स एक्सप्लोर करना है। सो नाउ बाय गुलमर्ग, बिकॉज शिकारा इज़ वेटिंग फॉर अस। तो हम अब देखेंगे मेरी श्रीनगर की ट्रिप, वहाँ पर हम क्या क्या विज़िट करने वाले और कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। आई होप आज का ये व्लॉग गुलमर्ग का आपको पसंद आया होगा। ये पार्ट 3 था कश्मीर का। अब लास्ट पार्ट 4 भी आने वाला है आप सभी के लिए बहुत जल्दी, जिसके लिए आपको इंतज़ार करने पड़ेगा। लेकिन उसके पहले आपको लाइक करना पड़ेगा इस वीडियो को, शेयर करना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आपको पसंद आया। सो थैंक यू so much for watching this video. Bye, take care, love you all.